2014 एक ऐसा वर्ष है कि जब पिछले 67 साल की जो समस्याएं थी उनको हल करने के लिए और मोदी जी ने जो काम किए हैं, 11 वर्ष हो गए हैं, जितने काम हुए हैं उन सब का उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। इन 11 वर्षों के अंदर मोदी जी के संकल्प से और बहुत परिवर्तन हुए हैं, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए एक व्यक्ति, स्वयं गुजरात के अंदर वर्षों मुख्यमंत्री रहे और उससे पहले भी उन्होंने पार्टी के काम में वर्षों लगा करके पूरा जीवन तपस्या में लगा। एक एक छोटी छोटी बात को, बारीकी को संभालते हुए, ठीक करते हुए आगे बढ़े। चाहे वो व्यक्ति या एक परिवार यानी एक फैमिली और एक सिटीजन, उनकी अपनी चीज़ें हों, समस्याएं हों, व्यक्तिगत पर्सनल चीज़ें हों, फैमिली वाइज उनको कैसे खुशहाल बनाना है, प्रॉस्परस बनाना है, कैसे एक सोशल स्ट्रक्चर में सोसाइटी का, समाज का एक सोच बदलनी है, कैसे उसको सोचने के लिए देश हित में कैसे वो काम करे, ऐसे प्रयोग करने हैं। और फिर उसके बाद देश की समस्याएं, देश में विभिन्न प्रांतों की समस्याएं, इन सब समस्याओं को ध्यान में करते हुए एक एक चीज़ को बारीकी से विचार करके और बहुत काम किए हैं उल्लेखनीय, जिनका मैं थोड़ा जिक्र करूंगा। सब देश में बहुत बड़ी अस्थिरता, देश की एकता में भी, यूनिटी ऑफ द कंट्री, इसमें भी कहीं ना कहीं छेद, ऐसे सारे विषय देखने को मिलते हैं। और मैं उसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को मान के चलता हूँ कि ये इस बात से अच्छी प्रकार से, भली भांति से जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का एक विशेष दर्जा, जो इस प्रदेश को देश के साथ अखंडता से जोड़ने में बाधा बना हुआ था, एक प्रावधान, उस प्रावधान को दूर करके इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर को देश के साथ जोड़ने का काम बड़ा किया। देश भर में उसका एक बहुत बड़ा स्वागत हुआ है। तो इस सब विषयों को लेकर के, जहाँ तक व्यक्ति का विषय है, परिवार का विषय है, तो उन्होंने हर व्यक्ति, उसका निर्माण, चाहे उसकी शिक्षा हो, चाहे उसका स्वास्थ्य हो, पढ़ाई में बहुत काम किए। शिक्षा के अंदर पीएम श्री स्कूल खोले, हायर एजुकेशन में यूनिवर्सिटीज़ बड़ी संख्या में बढ़ाई, प्रोफेशनल जितने भी कोर्सेज हैं, स्किलिंग के कोर्सेज हैं, स्टार्टअप्स के काम हैं, ताकि लोग अपना रोजगार आगे बढ़ा करके और देश में कैसे आर्थिक स्थिति को बढ़िया बनाया जाए, कैसे उद्योग को आगे बढ़ाया जाए और कैसे नए नए इनोवेशंस किए जाए। उन्होंने युवावस्था के लोगों को भी बहुत सा एक दिशा दिखाने का काम किया और बहुत उल्लेखनीय काम इसमें हुए हैं। जहाँ तक परिवार और व्यक्ति, उनकी गरीबी का विषय, उनकी आर्थिक स्थिति का विषय है, उसका भी पूरा ध्यान किया। रोजगार की बातें की, हर गरीब परिवार को मुफ्त में अन्न मिले। खास करके कोविड के दिनों में उन्होंने 81 करोड़ प्लस लोगों को और मुफ्त अन्न, ये जो देने का अन्न योजना जो बनाई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें वो सारे लाभ लोगों को मिले ताकि उसके व्यवस्था जो उसकी वो चलती रहे। प्रधानमंत्री ने गरीब लोगों के घरों की चिंता भी की और पीएमएवाई में 4 करोड़ परिवारों को मकान दिया। मकान में केवल मकान से बात नहीं बनती, उस मकान के अंदर और जो आवश्यकताएं हैं, शौचालय हर घर के अंदर बनवाया, उस घर में पानी पहुंचाने के लिए नल लगवाए, उस घर में रसोई यानी किचन, उसके अंदर गैस सर्विस, गैस कनेक्शन दे करके, और हमारी जो घर की महिला, उसको सुविधा हो, ईंधन न जलाना पड़े, अन्न तो दिया ही दिया। ऐसे सब विषय। और आखिर में तो ऐसा गरीब परिवार जिसका व्यक्ति बीमार हो जाता है, उसको इलाज की आवश्यकता होती है, तो आयुष्मान भारत के नाते से 5 करोड़ रुपया, 5 लाख रुपया हर परिवार को एक जीवन बीमा के नाते से जो सुविधा दी गई, वो पैसा उनको नहीं खर्च करना पड़ता। और यहीं तक नहीं, अभी तो परिवार के 70 साल से ऊपर की आयु का हर वृद्ध, उसको भी 5 लाख रुपए की अलग सुविधा ये दी गई है। इसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसका विकास, ये भी हम देखते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे यहाँ विकास हुआ है। गांव की सब सड़कें, लगभग 99% सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि विकास जो है
वो प्रगति का एक रास्ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में हमारे शहरों में मेट्रो ये भी बहुत यानी स्पीड से आगे बढ़ी है। आज दुनिया का तीसरा देश हो गया है मेट्रो में, और 1000 किलोमीटर की मेट्रो का टारगेट हम पार कर चुके हैं। ऐसे ही नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे हम देखते हैं कि मैं जो अनुभव करता हूँ, जब 2002 से लेकर 2010 तक मैं जम्मू से श्रीनगर आता था 7 घंटे 8 घंटे लगते थे। अब 4 लेन बनने के बाद 4 घंटे का रास्ता रह गया होगा, 4.5 घंटे का। और जब से ये टनल बनी है तो उसमें कितना बड़ा सुविधा हुई है। तो ऐसे जितने भी मार्ग हैं, टनल्स हैं, और यहाँ तो अगर मैं रेलवे की बात छोड़ता हूँ तो शायद जम्मू कश्मीर के लोगों को जिसका अनुभव हुआ है वो बात अधूरी रहेगी। वंदे भारत ट्रेन अब जो चली है उसमें यहाँ के लोगों को इतना आनंद आया है कि अभी उनको जगह ही नहीं मिलती है कि वो अपनी मनचाहे तिथि को और वंदे भारत ट्रेन के अंदर सफर कर सकें। ये फुल चलती है, पूरी कैपेसिटी पर चलती है। आगे चल करके इसका और लाभ होने वाला है। इस रेलवे लाइन के ऊपर सब तरह की रेलगाड़ियाँ, सब तरह की जो मालगाड़ियाँ वो भी चलेंगी। और यहाँ चूँकि हम फल और सब्जी के ऊपर निर्भर करते हैं, हमारे फल सब्जी बहुत बड़ी मात्रा के अंदर देश के बाकी प्रदेशों में जाती है। जो हम अपने ट्रकों से सेबों को भेजते थे और आज़ाद मार्केट मंडी उसके अंदर जाके खड़े रहते थे, अब उससे छुटकारा मिल जाएगा। कश्मीर का सेब सीधा देश के अन्य प्रांतों में रेलगाड़ियों से जा सकता है। कश्मीर के जितने भी फल और सब्जियां हैं अब उनको बीच में खड़े रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा व्यवसाय जम्मू कश्मीर का विषय आएगा। जहाँ तक मैं बात कर रहा था देश की एकता अखंडता की, उसमें धारा 370 का विषय हमको पता ही है कि 370 जो खत्म की गई है उससे अब सारे जम्मू कश्मीर के लोग भी और देश के लोग भी सब ये मानने लगे हैं कि अब हम एक हैं, हम भारतीय हैं। और इस देश का संबंध जैसे बाकी प्रदेशों का देश का संबंध है, इस प्रदेश का जो 1947 में कमी रह गई थी उस कमी को नरेंद्र मोदी जी ने और पूरा किया है। लोकप्रिय सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो सपना है वो उन्होंने पूरा किया है। एक एक करके और अपना नाम, चैनल का नाम और अपना नाम। मेरा नाम भारत है, मैं ईटीवी भारत। आप पहले बताओगे ना किसको? ईटीवी भारत। सर, जो आपने कहा कि IWT आपने अवेयरनेस में रखी है, तो आर यू गोइंग टू कंस्ट्रक्ट न्यू पावर प्रोजेक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? हाँ, निश्चित रूप से। एंड इस पे ऐड ये है कि पाकिस्तान इस पे लगातार धमकी दे रहा है कि अगर पानी बंद करोगे तो सांस बंद करेंगे। जो कुछ उनको करना होगा वो करेंगे ही, लेकिन उनको उसका जवाब पहले मिल चुका है और उसी ताकत से उनको और जवाब मिलेगा जो कुछ करेंगे। और सर प्रोजेक्ट थोड़ा विस्तार में बोल दे और सर, मैं हकीम इरफान इकोनॉमिक टाइम्स से। आप जो कह रहे हैं कि एवियंस में IWT हमने डाला, थोड़ा विस्तार से बोलिए कि इसके आपने कहा कि स्कोप बढ़ गया, हमारा वाटर्स पे काम करने का स्कोप बढ़ गया, थोड़ा हम डिटेल में कहिए कि क्या स्कोप बढ़ गया। देखिए, पहली बात तो ये थी कि पहले कोई भी हमको नया काम करना होता था उनसे कामर्स करना पड़ता था, उनकी सहमति के बिना हम नहीं कर सकते थे। यानी उदाहरण अगर मैं देता हूँ तो ये रूरल जेल के नीचे एक नया प्रोजेक्ट था जो 1981 के अंदर जिसको कंसीव किया गया था, लेकिन उसमें उन्होंने परमिशन नहीं दी और उनकी सहमति नहीं बनी तो उसको उसी समय छोड़ना पड़ा था। लेकिन अब चूंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, उस प्रोजेक्ट को दोबारा से हम शुरू करेंगे। जल्दी से उसकी DPR बनेगी, वहाँ प्रोजेक्ट बनेगा और हालांकि वो नेविगेशन के लिए सारा सिस्टम बनाया गया था, उसका जो उपयोग हम करेंगे, हमको उसकी आवश्यकता नहीं है। जब मिनिस्टर साहब, चाइना के कुछ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने इंडियन टेलीविजन पे, हमारी चैनल्स पे आके कहा है कि चाइना ब्रह्मपुत्र के साथ वही कर सकता है क्योंकि चाइना और पाकिस्तान का अलायंस है। तो आप इस थ्रेट को कैसे देखते हैं? जिन चीजों के बारे में आज हम ये स्ट्रेटेजी के इशू होते हैं, नीति के विषय होते हैं, जिसके बारे में आज हमको नहीं कहना, जो कुछ होगा तो देखेंगे। सर अजान जावेद जी, सर आपने भी कहा साइबर अटैक्स कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर टारगेटेड हुए थे, यहाँ पे भी जो पावर में जो ऐप है यहाँ पे वो भी डाउन हुई। ज्यादा क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली सर्कमस्टेंसेस क्या थे कि वो डाउन कैसे हुई। दिस वाज लास्ट मंथ, तो आप थोड़ा उसमें बोल सकते हैं कि कोई एक इंटरनल इन्वेस्टिगेशन हुई है कम्युनिटी पे इसके ऊपर पता लगाने के लिए कि वो ऐप बंद कैसे हुई और सोर्स कहाँ से था उसका? देखिए, उसमें कोई साइबर अटैक का विषय नहीं था। एक जगह पर एक प्रोजेक्ट की लाइन में ब्रेक आया था
और उस लाइन की ब्रेक आने के बाद स्वाभाविक है कि पावर श्रीनगर तक उसकी आती थी, तो बंद हुआ। 4-5 घंटे में उसको रिपेयर कर दिया गया था और उसको ठीक करा दिया गया था। ये शायद उड़ी के सेक्टर में कहीं एक लाइन ना हुई। सर आपकी बात कर रहे हैं नहीं, ऐप पर कोई अटैक नहीं था, वो तो फिजिकल कोई ना कोई, या तो मिसाइल हुई होगी या कोई और अटैक हुआ होगा। उस लाइन का, जैसे हमारी कॉलोनी है उड़ी में, उस उड़ी में भी कुछ चौके इस प्रकार के शेलिंग तो हुई थी। उसमें एक दो मकान भी टूटे थे, कुछ शीशे भी टूटे थे, सब रिपेयर हो गए, लाइन भी रिपेयर हो गई, उसको हमने सब ठीक कर दिया। उसका कोई साइबर अटैक से लड़ा था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कुछ साइबर अटैक्स जो है हुए थे, जिनको फाइट किया गया। मैंने बताया ना पहले। सर मेरा एक सवाल है सर, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि मकान बना के देंगे, और अभी तक अगर देखा जाए तकरीबन कितने मकान बनाए गए हैं और किन लोगों तक वो चीज पहुंचाई गई है जो लैंडलेस लोग थे, जिनके पास जमीन नहीं? देखिए, उसमें 4 तरह की योजनाएं थी। देश भर में 4 करोड़ मकान बना के दिए गए हैं। उसी प्रकार की चारों योजनाएं जम्मू कश्मीर में भी दी गई थी। लेकिन जिनके पास जमीन नहीं है उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम में कोई प्रोजेक्ट चाहे सरकार लेके आए चाहे कोई प्राइवेट पार्टी लेके आए, उसके अंदर वो मकान ले सकते हैं। अगर BLC एक उसके अंदर वर्टिकल है बेनिफिशियरी लेट स्कीम, तो उस स्कीम में तो जिसके पास जमीन होती है वही उसका लाभ ले सकता है। कुछ प्रदेशों ने जमीन अपनी ओर से उनको लेके दी है या प्रदेशों ने उनको अलॉट की है, उसके बाद उसका लाभ उन्होंने लिया है। अब यहाँ इस स्टेट में कितना उसका फायदा हुआ कितना नहीं, ये प्रदेश की सरकार के लोग बताएंगे। यहाँ के जम्मू कश्मीर की स्टेट का तो स्टेट गवर्नमेंट बताएगी। देश भर में बता सकता हूँ कि 4 करोड़ मकान दिए जा चुके हैं। अफजल भट्ट साहब ये ना जी, क्या होगा? टेररिज्म है उसको खत्म करने के लिए शाना बशाना सबको चलना होगा, कोई शक नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो पॉलिटिकल राइट से महरूम, जैसे स्टेट बोर्ड है या 370 की उसने बात की है और कहा कि अगर डायलॉग प्रोसेस पाकिस्तान के साथ होगा उसमें तीसरे का इंटरवेंशन नहीं होगा, लाइक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, बायलैटरल इशू है, आज का नहीं है, बहुत पहले का स्टैंड है कि ये किसी और तीसरे का इशू भी नहीं है। ना पहले हमने स्वीकार किया ना आज हम स्वीकार करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के विषय की बात है। और आज भारत और पाकिस्तान के लिए हम कहते हैं कि आप टेररिज्म खत्म करिए, और टेररिज्म खत्म होगा तो तभी जाकर के बात का विषय चालू होगा। जैसा मोदी जी ने मैंने पहले लोग क्या दवाई है कि टॉक एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ट्रेड एंड टेरर दे वॉन्ट गो टुगेदर, ब्लड एंड वाटर दे वॉन्ट फ्लो टुगेदर। यहाँ के लोग यहाँ की गवर्नमेंट की पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रही है। पॉलिटिकल राइट्स तो देश भर में है, अब वही राइट्स यहाँ हैं, यहाँ के अलग राइट्स और देश के लोगों के अलग राइट्स, ये नहीं है। ये कभी बात उस समय थी जब 370 का पहले के विषय थे, बहुत तरह की चर्चा चली। आज देश के अंदर जैसे बाकी राज्य हैं, नागरिक हैं, देश का एक सम्मानित नागरिक जम्मू कश्मीर का व्यक्ति भी है। कांग्रेस ने कल एक रिपोर्ट बनाई बीजेपी के 11 वर्षों पे कि फिर एक बार देखिए, आलोचना करने वालों को आलोचना करने का अधिकार है, और कांग्रेस या हमारा जो मुख्य विपक्षी दल है वो हमारा समर्थन करेगा ऐसी आशा कभी की नहीं जा सकती। लेकिन ये जुमले और ये पुरानी बातें आज से नहीं कर रहे हैं, ये 11 साल से कर रहे हैं, और 11 साल करते हुए आज तक इनको कुछ नहीं मिला, तो आगे कुछ नहीं मिलेगा। और इसका उत्तर कांग्रेस को हमको नहीं देना, हमें उत्तर देना जनता को देना, आप लोगों के माध्यम से देना, और वही काम मैं कर रहा हूँ। हमने 11 साल में क्या किया है, आप बहुत से विषय बताए हैं, और इस विषय में आप जनता को बताएंगे। अगर कुछ इसमें गलत निकलेगा तो जनता हमको बताएगी। इसलिए हमें किसी पॉलिटिकल पार्टी से न सर्टिफिकेट लेना है न उस बात की चिंता करनी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि बीजेपी अपना प्रेसिडेंट नहीं बना रही है, इसके हिसाब से तो क्या बात है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा है कि लद्दाख में जो एक पावर प्रोजेक्ट बनने वाला था जामतल एरिया में, तो उसका क्या हुआ। और तीसरा ये जो AC का आपने बताया था कि 20 डिग्री राइज होता है, उसका विस्तार से। देखिए, पहला विषय तो कांग्रेस एक कहावत है ना कि जिसके घर शीशे के होते हैं और दूसरे घरों पर पत्थर नहीं मारा करते हैं। उनके ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्थिति है और कब ऑर्गेनाइजेशन की बन रही है और वो किसको बनाते हैं, वो एक घर के एक परिवार के बाहर तो निकलते नहीं है, उसी परिवार में अंदाजा लगाते रहते हैं कि हाँ आज उस पीढ़ी का वो आदि बन गया, अगली पीढ़ी का बनेगा, उस पर अगली पीढ़ी का बनेगा,
और उनका कोई बच्चा भी होता है उसको भी आराम से हिसाब लगाया जा सकता है। ये भी कभी ना कभी इनके पार्टी का प्रश्न बनेगा। यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी में बहुत बड़ा हमारा नेटवर्क है, करोड़ों हमारे सदस्य हैं, करोड़ों हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, हमारे सभी प्रदेशों के लोग उसमें विचार विमर्श करके पार्लियामेंट बोर्ड बैठकर विचार करता है। तो उस विचार के नाते है हमारा कोई इतना नहीं है कि कभी से नहीं बना, हमारी टर्म अब खत्म हुई है, उस टर्म में खत्म होने के बाद कभी भी बन सकता है, उसमें 10 दिन लगे, महीना लगे, कभी उनसे हमें पूछने की जरूरत नहीं, हम अपने आप ही इसको बनाएंगे। एक विषय एक मिनट, प्रोजेक्ट कौन सा बताया था आपने? लद्दाख में जो सोलर प्रोजेक्ट क्या बोला? सोलर प्रोजेक्ट जानता हूँ ये लद्दाख। अब देखिए उसके लिए सारा प्रोसेस चालू हो चुका है कि लगभग 30,000 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट है, जहाँ तक मुझे ध्यान में जो आप बता रहे हैं होगा ना, बड़ा प्रोजेक्ट सोलर का। उसके लिए इवैक्यूएशन की जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं वो बननी, यानी उसके लिए जमीनें लेनी शुरू कर दी हैं, क्योंकि उसका लद्दाख से शुरू होकर के हमारे हरियाणा में एक लास्ट पॉइंट है कैथल, वहां तक वो लाइन जानी है। तो ट्रांसमिशन का भी शुरू हो गया, बाकी काम भी सारे प्रोसेस में शुरू हो गए हैं। उस प्रोसेस में जो सामान्य देरी लगती है उतनी लगेगी। इस तरह विषय आपने कहा, एक और विषय करेंगे। हाँ देखिए, अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने 2 दिन पहले ही जो 11 साल के कंप्लीट होने पर पावर डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सारा देश और दुनिया ये पर्यावरण को लेकर के, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के और एनर्जी एफिशिएंसी को लेकर के बहुत चिंतित है, बहुत सोचते हैं। और उसमें दुनिया के देशों ने अपने कुछ टारगेट्स भी रखे हुए हैं। उस टारगेट में हमने कहा हुआ है, फिर कम हो गई भाई, हो गया। हाँ, तो उसमें हमने भी कहा हुआ है कि हम 2070 तक और हम नेट जीरो की तरफ जाएंगे। और नेट जीरो की तरफ जाना है तो बहुत से इश्यूज पर विचार चलते हैं। एक ये विचार आया हुआ है, अभी नहीं, दुनिया के बहुत देशों में विचार है, कुछ लोगों ने लागू कर दिया है, हमने तो विषय रखा है। उस विषय को रखने के बाद इसके ऊपर चर्चा चलेगी, एक बहस होगी, देश के लोग एक मानस बनाएंगे। तो देश के लोगों की सहमति के बिना नहीं होगा। कुछ लोग इसको 2, 4, 10, 20 लोग इसका विरोध करेंगे तो उसका कोई अर्थ नहीं है। सारे देश के लोग जैसा विचार करेंगे। इसमें कई चीजें हैं, एक तो हर व्यक्ति की बचत होती है, पावर की बचत होती है, लोगों के स्वास्थ्य सेहत उसकी बचत होती है। डॉक्टर्स का कहना यह है कि आइडियल टेम्परेचर फॉर अ पर्सन फॉर हिज बॉडी वो 24-25 डिग्री ही होता है। तो 24-25 डिग्री एकदम फिक्स नहीं किया जा सकता। आज से कुछ साल पहले ये भी एक प्रपोजल आया था, एक फिक्स 24 डिग्री पर हम कर दें, लेकिन उसके बारे में भी उस समय निर्णय नहीं हुआ। आज ये नया विचार आया कि एक बैंड रखें, उस बैंड में हमने कहा कि 20 से 28 का बैंड है, तो 20 से नीचे हमारे पास अभी कोई लोग नहीं आए इक्का दुक्का छोड़ करके कि कंपनियां 16 बनाती है, तो फिर 16 क्यों नहीं। तो 16 के बाद जबरदस्ती 16-18 करके और रजाई तान के सोना, ऐसे करते हैं सब। नहीं तो सब लोग बैठे बैठे, जहाँ ज्यादा ठंड होती है लोग अपने आप कहते हैं जरा कूलिंग कम करो। कूलिंग कम करने का विषय हमारे सामने भी कई बार आया ही होगा। तो हमें कोई बाइंडिंग नहीं कर रहे हैं, हम इसको अभी कुछ समय तक लोगों के विचार लेने के लिए एक विषय रखा है। कैसा विचार आता है और क्या उसमें फैसला होता है, ये आफ्टर सम टाइम। जो 20 से 28 तक हुआ है तो उसके ऊपर विचार हुआ है, बहुत विचार। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि उसी विचार के लिए ये जनता के सामने रखा है। सर्वे कराया गया है, उस सर्वे में तो यही आया कि इसको 24 कर दें, किसी ने कहा 22 कर दें, अब कहीं 20 भी करने की बात आई है।